नमस्कार दोस्तों। एक दिन सुबह बुद्ध अपनी भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य ये देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथों में कुछ लेकर आए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और रुमाल में कुछ देरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित ये देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे और क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे कहा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये रुमाल वही है जो गांठ लगने से पहले था? सारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो रुमाल वही है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखे तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं थी। ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है वह अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कह रहे हो सारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? सारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार से तो आप इन गांठों को और अधिक संगीन और सूक्ष्म बना देंगे। उसके बाद ये कभी नहीं खुलेगी। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि ये जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उसे बाहर निकलने के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम उसमें ग्रस्त हुए क्यों। यदि तुम ये बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट और अधिक गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे सिर्फ ये पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि समस्याओं से कैसे निकले, लेकिन वे ये नहीं पूछते हम इन समस्याओं में पड़े ही क्यों। यदि हम जिस समस्या में पड़े हैं उसको यदि सही तरीके से जानेंगे तो उसी में उसका हमको जवाब भी मिल जाएगा। बुद्ध की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।